पर्सनालिटी पैटर्न, पर्सनालिटी पैटर्न ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, द पर्सनालिटी पैटर्न इज कंपोज्ड ऑफ ट्रेट्स आर स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ बिहेवियर which characterize the individual's unique adjustment to life, unique adjustment to life as shown in his behavior and thoughts, behavior and thoughts। व्यक्तित्व के प्रतिरूप की कुछ विशेषताएं होती हैं। पैटर्न माने प्रतिरूप। व्यक्तित्व के प्रतिरूप की कुछ विशेषताएं होती हैं अथवा व्यवहार के विशिष्ट गुणों से बना हुआ होता है। ट्रेट्स का मतलब विशिष्ट गुण बना हुआ होता है जो कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित उसके व्यवहार और विचार का अनोखा सामंजस्य है। व्यवहार और विचार का अनोखा सामंजस्य है। व्यक्तित्व के प्रतिरूप की कुछ विशेषताएं होती हैं अथवा व्यवहार के कुछ विशिष्ट गुणों से बना हुआ होता है जो कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित उसके व्यवहार और विचार का अनोखा सामंजस्य है। व्यवहार और विचार का अनोखा सामंजस्य है। तो व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी में जो है विचार होता है, आदमी का क्या विचार है, उस व्यक्ति का क्या विचार है, और उस विचार के अनुरूप फिर उसका व्यवहार क्या है, और ये कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं इसको। और वो जो है व्यवहार और विचार का अनोखा सामंजस्य है, यूनिक एडजस्टमेंट है। हर आदमी का अपना सामंजस्य होता है। हर आदमी का दुनिया में एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। यही है यूनिक एडजस्टमेंट व्यवहार और विचार का, बिहेवियर एंड थॉट का। यह है व्यक्तित्व का प्रतिरूप। यानी व्यक्तित्व को आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी व्यक्तित्व को समझना है तो उसका विचार क्या है, उसका व्यवहार क्या है, और वो दोनों का सामंजस्य वो किस तरह से करता है, यही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। इसको ऐसे समझा जा सकता है। The core or center of gravity of the personality pattern is the individual's concept of himself as a person, as related to the world in which he lives, व्यक्तित्व के प्रतिरूप का अंदरूनी हिस्सा मतलब उसका जो कोर माने केंद्र जो है, उसका केंद्रीभूत जो हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है। व्यक्ति का अपने प्रति एक व्यक्ति होने की अवधारणा है। व्यक्ति का अपने प्रति एक व्यक्ति होने की अवधारणा है। वह जिस दुनिया में रहता है, यानी व्यक्ति जो है अपने को कैसा समझता है। जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं, कौन रिप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ी न होवे रानी। अरे हमें क्या करना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो नौकर ही बन करके रहना है, गुलाम बन करके रहना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, हमको बदल सके जमाना, जमाने में दम नहीं। तो ये व्यक्ति अपने को कैसा सोचता है, यही उसका कोर है। कोर माने केंद्रीभूत हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, और वह जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया के हिसाब से वो अपने को समझता है। अब जैसे हमारे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, तो वो व्यक्ति रह ही नहीं गया, वो तो जानवर हो गया। इसीलिए हमारे ज्यादातर मूल निवासी बहुजन यही कहते हैं, कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ी न होवे रानी। अरे हमें तो नौकर बन के रहना है, हमें तो गुलाम बन करके रहना है। इस तरह से शिक्षा के ना होने से हमारे मूल निवासी बहुजन का व्यक्तित्व खत्म हो गया, व्यक्तित्व ही खत्म हो गया, जो दिखाई देता है। roles of heredity and learning. Roles of heredity and learning. It is the product of learning during the course of prolonged social relationships with people, both within and outside the home. व्यक्तित्व सीखने से बनता है।
किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है सीखने से बनता है, सीखने से वो सीखता है, उसी से व्यक्तित्व बनता है। लंबे समय तक जिस सामाजिक संबंधों में रहता है, लंबे समय तक, एक दीर्घ अवधि तक जिस सामाजिक संबंधों में रहता है, सामाजिक संबंध घर और बाहर दोनों होते हैं। सामाजिक संबंध जो होता है, यानी जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है व्यक्ति का, वो घर से भी होता है, परिवार से होता है, और उसके बाहर जो समाज होता है, पास पड़ोस होता है, उससे होता है, उसका समाजीकरण होता है, और उससे जो है व्यक्ति सीखता है, लंबे अरसे तक सीखता रहता है, तो उससे उसका व्यक्तित्व बनता है। अब देखिए, हमारे मूल निवासी बहुजन को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जब शिक्षा से वंचित कर दिया गया तो वो सीखेगा क्या? उसके घर का वातावरण क्या है? घर से ही उसे कुछ सीखने को ढंग से नहीं मिलेगा, और पास पड़ोस में भी, समाज में भी उसका क्या सम्मान रहेगा? तो शिक्षा कितनी जरूरी है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व निखरा तो वो शिक्षा के कारण निखरा, शिक्षा के कारण वो जो है निखर के आया। यही बात राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने कहा। शिक्षित बनो का जो नारा दिया था, उन्होंने जो सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और ज्योतिराव फूले, इन सब लोगों ने मिलकर के जो शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया हमारे मूल निवासी बहुजन में 1848 से, तब लोग जो है अपने को इंसान समझने लगे। नहीं, वो तो अपने को जानवर समझते थे, अपने को गुलाम समझते थे, नौकर समझते थे। 3 major factors are at work in determining the development of the personality pattern. First, the individual's hereditary endowment. Second, early experiences within the family. And third, important events in later life outside the home environment. तीन बड़े कारक व्यक्तित्व के प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं। 3 बड़े कारक हैं, व्यक्तित्व के प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं। पहला कारक व्यक्ति की पैदाइशी विरासत है। व्यक्ति कैसे पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, माता पिता से उसको क्या मिला है, पैदाइश में उसके शरीर को क्या मिला है। दूसरा कारक परिवार के प्रारंभिक अनुभव हैं। तीसरा कारक परिवार से परे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब देखिए, हमारा मूल निवासी बहुजन हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहा है और गुलाम रहा है। गुलाम रहने के कारण उसको ढंग से भोजन नहीं मिला, उसके जो माता पिता हैं उनको भोजन नहीं मिला, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, भूखमरी के शिकार हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, उनका व्यक्तित्व क्या होगा? पैदाइशी विरासत में क्या मिल रहा है? अब कुपोषण मिल रहा है, भूखमरी मिल रही है, तो हमारे मूल निवासी बहुजन का जो व्यक्तित्व नहीं बनता, वो कारण उसका ये है। दूसरा कारण परिवार के प्रारंभिक अनुभव है। अब परिवार को जो है पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, माँ बाप को पढ़ने लिखने का मौका मिला, शिक्षा से हजारों साल से वंचित है, तो परिवार में जो है उसको क्या संस्कार मिलेगा? और तीसरा कारक परिवार से परे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और जो तीसरा कारक है परिवार से परे मतलब क्या? अलग से पास पड़ोस समाज में जो घटनाएं घटती हैं, वो भी जो है व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं। अब जो गैर पढ़ा लिखा हमारा समाज है और जिसको गुलामी हजारों साल से गुलाम और नौकर रहा है, तो उसको पास पड़ोस और समाज में कौन सा सम्मान मिलता है? ये तीनों कारक ऐसे हैं जो हमारे मूल निवासी बहुजन के लोगों का व्यक्तित्व बर्बाद कर देते हैं। और इसीलिए हमारे लोगों के बीच में जो है सुप्रीमो नेता पैदा होते हैं, तानाशाह नेता पैदा होते हैं, कि जो जुल्म और ज्यादती हमारे लोगों ने सहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये सुप्रीमो नेता जो होते हैं, जब इनको मौका मिलता है नेतागिरी करने का, तो ये भी जो है जुल्म और ज्यादती अपने ही समाज पर करना शुरू कर देते हैं, यानी तानाशाह बन जाते हैं। तो व्यक्तित्व का प्रतिरूप जो है इन्हीं 3 कारकों से बनता है।